कुछ 2 बार से जिस तरह से चुनाव की अपेक्षा थी इंडिया गठबंधन, वो हमारी अपेक्षा पूरी नहीं थी। और उसका एकमात्र कारण कि हमारे इंडिया गठबंधन के मुख्य प्रतिद्वंदी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही। मुख्य प्रतिद्वंदी कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के संयुक्त उम्मीदवारों से नहीं कर रही। वो इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार के तौर पर जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने उम्मीदवार उतारी थी और उसके साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम संयुक्त उम्मीदवार हुए। वो संदर्भित विषय ये है कि जिस तरह से आचार संहिता के बाद कोड कंडक्ट लागू होने के बाद जिस तरह से लोगों के खाते में पैसे दिए गए, लोगों को खाते में दे करके जो फर्स्ट ग्रेजुएट थे उनके खाते में देकर, वृद्धाओं को देकर, ये इलेक्शन के बीच में जो इलेक्शन की पूर्ण प्रक्रिया शुरू थी, वोटिंग पड़ने तक 2 फेज में वोटिंग थी। 11 तारीख के 11 तारीख के वोटिंग थी। हमें जो ज्ञात हुआ है 8 तारीख तक खाते में पैसे गए और बिहार के सभी बूथों पर जो आजीविका दीदियां और अन्य स्कीम वर्कर को जो लगाए गए थे वो उनसे नंबर में लगे, वोटर के नंबर पर लगे महिलाओं और पुरुषों से ये पूछती थी, कान में जाकर पूछती थी, गेट पे घुसते ही पूछती थी कि क्या आपके खाते में पैसे आए। और तब आगे जाकर ये महिलाएं लाइन में भी लगे हुए लोगों को कहते थे कि का तो खाता में पैसा आएगा। जो महिला कहती थी कि आप आई, उसको वो बहुत इशारा करती थी, और जो महिला कहती थी कि मेरे खाते में नहीं आए तो वो कहती थी कि ठीक है अब मिलेगा। तो हम इसलिए मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के तमाम संयुक्त उम्मीदवार हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार से लड़ रहे थे। चूंकि इलेक्शन के बीच में पैसा देने का रोकने का अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन को था, जो नहीं रोका, और रिजल्ट जो है हम लोग के सोच के अनुकूल नहीं। लेकिन बाहर जो लोग विरोध कर रहे हैं तो आप ही लोग पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक आंतरिक डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। विरोध करने का तरीका गलत है, विरोध कर आरोप लगाने का तरीका गलत है। इसके लिए आपको यदि स्क्रीनिंग कमेटी बांटने के लिए बनी है, पीईसी बनी है, सीईसी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उसमें कई प्रोसेस जा करके उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उसके बाद भी यदि किसी कार्यकर्ता को, किसी लीडर को ये लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ, तो उसके लिए ये फोरम, ये पार्टी के फोरम में रह करके अपनी बात मानना चाहिए। यदि आप असंतुष्ट हैं अपने जो है किसी भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या किसी केंद्रीय नेतृत्व से, तो आप उनकी शिकायत केंद्रीय नेतृत्व को आप रिटर्न में डील करके कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जा करके पार्टी को छवि खराब करना, निराधार आरोप लगा करके और पार्टी की छवि खराब करने का फोरम मीडिया नहीं है। ये अवैध तरीका अपनाए हैं, इसलिए कौन विरोध कर रहा है वो विरोध करने का तरीका पर सवाल है। वर्कर है, उनको यदि सही मायने में कांग्रेसी है तो उनको, हमको लगता है कि तरीका भी पता होना चाहिए कि टिकट लेने का तरीका स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी है, तो इसका
आरोप का भी निदान करने का तरीका फोरम कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी है। उस फोरम पर जाकर के आज भी वो शिकायत कर सकते हैं, वो खुले मन से शिकायत कर सकते हैं, नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से मिल करके शिकायत कर सकते हैं। ये सारे विंडो ओपन। चुनाव से पहले भी विरोध कर रहे थे और अभी भी विरोध कर रहे हैं। चुनाव के पहले भी आप लोगों का यही लोग विरोध कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। देखिए, उनकी संख्या आप गिन चुके होंगे। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप इनकी कई विजुअल देखते हैं। ये पहले भी पर जब जो है चुनाव होते हैं, यही 8-10 लोग का आरोप होता है। इसलिए अपनी फोरम पर जाना चाहिए, अपनी फोरम पर शिकायत करनी चाहिए। ये सब पार्टी के यदि वफादार लोग हैं तो सही रास्ते अपने। कार्रवाई होगी पार्टी की ओर से। ये भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। उस पर काम प्रोसेस है। ये पार्टी नेतृत्व तय करता है कि हमको कौन सा चीज करनी है, नहीं करनी। लेकिन अनुशासन, सुसंगत कार्रवाई निर्धारित। क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट जाएंगे आप? महिला प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम नहीं होते तो हमको भी टिकट मिलता। नहीं, देखिए, क्या मुस्लिम का टिकट मिला है? सभी जाति धर्म से मिला करके आपको तभी से कास्ट इक्वेशन का भी टिकट मिला है, वो तो देखने का चीज है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।